वीडियो में इस वीडियो में बौद्धायन प्रमेय का सत्यापन देंगे। देखिए क्या है बौद्धायन प्रमेय का क्या स्टेटमेंट होता है, क्या कथन होता है, आप खूब पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं और इसका हम आप सत्यापन देंगे आज। देखिए क्या है, तो मैं एक चित्र बनाता हूं समकोण त्रिभुज का। यह मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, कुछ भी नहीं दिया गया है, दिया है प्रमेय के अंदर क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। जिसका कोण कितना है 90, कोण बी है जो 90 डिग्री का है। आपको सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कहने मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इस प्रमेय का आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो सभी जगह, लेकिन इसका सत्यापन क्या है देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए इसको आप कह सकते हो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हो गया AC हो गया। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं अथवा ये भी लिख सकता हूं AC का वर्ग बराबर कोई भी हो सकता है। जब तक थीटा निर्धारित नहीं है तब तक कोई भी लंब और आधार परिवर्तनशील हो सकते हैं। देखिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। आप ये चीज जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर कि ABC सपोज समकोण त्रिभुज है, पर 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहलाएगी। अगर यह थीटा अंकित कर दिया तो यह लंब कहलाएगी और शेष भुजा आधार कहलाएगी। तब तक थीटा अंकित नहीं है, लंब और आधार निर्धारित भी नहीं है। देखिए अब हमें ये दिया गया है, ये सिद्ध करना है। आप थोड़ी सी रचना भी कर सकते हो। इसमें रचना क्या कर दिया आपने कि इस B से समकोण त्रिभुज से समकोण से आपने सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया। कर्ण पर क्या डाल दिया आपने, लंब डाल दिया 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया D। और आपको गणितीय रूप में लिख सकते हो कि BD लंबवत AC, VD लंबवत AC। अब देखिए रचना कर दी, दिया है, सिद्ध करना है रचना। अब रहेगी तुम्हारी उत्पत्ति देखिए क्या है, ये समरूपता के नियमों से सिद्ध होगी और इसमें आप किन्हीं भी दो त्रिभुजों को समरूप करोगे। देखिएगा आप पहले एक छोटा त्रिभुज लो और पूरा बड़ा लो। इसको पहले इस वाले त्रिभुज को लो 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3 त्रिभुज है। तो आप पहले एक छोटा त्रिभुज लोगे 1 और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। इस तरीके से आप 2 बार इसको समरूप सिद्ध करेंगे और उसके बाद सिमेट्रिक रूप से लिखकर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रमेय, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं पहले लिखूं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में मैंने त्रिभुज ABD लिया और त्रिभुज ABC लिया। इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप करने का प्रयास करूंगा। देखिए समरूप त्रिभुजों के आप नियम जानते हैं, या तो दो त्रिभुजों के संगत तीनों कोण समान कर दो, 2 कोण समान कर दो, 2 भुजाएं समानुपाती कर दो, एक कोण समान कर दो। ऐसे कुछ नियम है, आपने ऑफलाइन क्लास में मैंने खूब पढ़ाए हैं। देखिए इसमें सीधे मैं समरूप करता हूं। अब इन दोनों त्रिभुजों में ABD में और ABC में कोई 2 संगत कोण समान कर दो आप। और समान कैसे करेंगे, कि मुझे लग रहा है कि देखिए ABD इसमें भी B आ रहा है, इसमें सॉरी A आ रहा है, और ABC इसमें भी आ रहा है। दोनों में A क्या है, वहनिष्ठ है। तो A बराबर कोण A, दोनों में क्या हो गया, इसको लिख सकते हो ये वहनिष्ठ कोण है दोनों का समान है। देखिए ये दोनों में आ रहा है, ABC में भी आ रहा है और ABD में भी आ रहा है। आप कहोगे B आ रहा है दोनों में, लेकिन B पूरा कोण कहां आ रहा है, यहाँ B कट गया, ABD
ये यहाँ से भी कट गया, पूरा ए बी सी ये पूरा है, तो ये बी समान नहीं है, ऐसे मत देखना, वैसे वेनिस्ट यहीं से समझ में आ जाता है, ए इसमें तो ये वेनिस्ट होगा। आप कहोगे बी इसमें और बी इसमें तो वेनिस्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बी यहाँ से कट गया, ए बी डी ये यहाँ से क्रॉस हो गया और ये ए बी सी पूरा हो गया, इसलिए विशेष ध्यान रखें इस बात का। अब हम दूसरा कोण लेंगे, तो दूसरा कोण देखिएगा ए बी डी में ये 90 का है, आपने लंब डाला है तो ये कोण तो हो गया तुम्हारा बी, और बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा 90 का है, बी, इसमें तो सॉरी कौन सा है, डी, सॉरी इसमें कौन सा है, डी, आपने ये लंब डाला ना छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी, तो ये तो डी 90 का है, और बड़े वाले ए बी सी बी 90 का है। ये दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। ये दोनों जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण समान होते हैं तो त्रिभुज स्वतः ही समरूप हो जाते हैं। देखिए तब इनको सिमेट्रिक रूप में कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज, देखिए ए के बराबर है, डी बी के बराबर है और बी सी। यहां से आप कह सकते हो, आपने अगर ये रूप लिख दिया समरूप है तो यहां से स्पष्ट कर सकते हो कि ए कोण तो ए के बराबर है, डी कोण बी के बराबर है और बी कोण सी के बराबर है। इस रूप से ये हमने व्यवस्थित कर दी और ये हो गया डबल ए नियम। डबल ए नियम से दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए, और आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को समान अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं ए बी डी का पहले ए बी भुजा लिखता हूं, छोटे त्रिभुज का ए बी क्या है, कर्ण है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, छोटे त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण, तो मैंने छोटे त्रिभुज का ले लिया कर्ण ए बी। अब बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, बड़े त्रिभुज का कर्ण है ए सी। भाई छोटे त्रिभुज का पहले छोटे त्रिभुज की भुजा ले ली, बड़े त्रिभुज की भुजा, फिर छोटे त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो छोटे त्रिभुज की भुजा ए बी कर्ण हो गया। बड़े त्रिभुज की भुजा कर्ण कौन सी है, इसी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, भुजाएं लेना बहुत ही समझ में आ गया तो आसान है, नहीं आया तो मुश्किल है। देखिए एक बार, छोटे त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए बी, मैंने ए बी ले लिया। अब बड़े त्रिभुज की बात करें तो बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी ले लिया। अब छोटे त्रिभुज की भुजा कौन सी लोगे, छोटे त्रिभुज की भुजा ले ली मैंने, छोटे त्रिभुज की भुजा क्या ले ली, ए बी। ए डी एक तरीके का या तो लंब कहो या आधार कहो, तो ए डी ले लिया। अब बड़े त्रिभुज, बहुत ध्यान समझना, बड़े त्रिभुज की आप कहोगे बीसी ले सकता हूं, एसी ले सकता हूं, क्योंकि लंब और आधार कोई सा नहीं है, और आपने इसलिए एडी ले लिया। अब कौन सा लेगो, हमेशा ये लोगे, कौन सी भुजा, ए बी, कौन सी लोगे, क्योंकि बीसी और एसी, तो संगत भुजा कौन सी है, यहां लोगे ए बी। ए बी बड़े त्रिभुज का आप लंब कह सकते हो, आधार कह सकते हो, ए डी छोटे त्रिभुज का लंब कह सकते हो, आधार कह सकते हो, लेकिन दोनों ही समानुपात में है। यहां से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, ए बी का ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी वर्ग बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज को बी सी डी, यहां तो कैसे भी लिख सकते हैं, बी सी डी वह त्रिभुज ए बी सी में, अब बीसीडी में त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में कोई भी दो कोण लो संगत, तो यहां मैं कौन सा ले लेता हूं, पहले तो दोनों में क्या समान दिख रहा है, सी, छोटे में भी और बड़े में भी, तो कोण सी बराबर कोण सी, ये कैसा है, वो है रिश्ते। उसके बाद में अब 90 डिग्री का कौन सा है, बीसीडी में कौन सा है, डी, इसमें कौन सा है, बी, इसमें कौन सा है, बी, ये कितने का है, वही पोजीशन, दो कोण समान है तब त्रिभुज समरूप, तब त्रिभुज। अब यहां तक चलोगे, सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए, डबल ए ने, इनको जब समरूप करें तो इनका विशेष ध्यान रखें, सी कोण सी के बराबर है, डी कोण बी के बराबर है और बी कोण ए के बराबर है, विशेष रूप से ध्यान रखें इस कोणों का। तब ये भी त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिया आपने, तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसका भी अपन पहले कर्ण लेते हैं, छोटे त्रिभुज का कर्ण बीसी हो गया, छोटे त्रिभुज का कर्ण बीसी हो गया, बड़े त्रिभुज का कर्ण एसी हो गया। अब छोटे त्रिभुज की भुजा डीसी ले ली, बड़े त्रिभुज की भुजा बीसी ले ली,
अब जिसमें बीसी दोनों ये भी तो ले सकते हैं, थोड़ा समझ लिया करो। ये बीसी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी वर्ग हो जाएगा, यहाँ ए भी वर्ग है, दोनों का आ रहा है, बीसी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो बीसी वर्ग बराबर एसी इंटू डीसी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण कुछ भी नहीं करना है, दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए, दोनों समीकरणों को सिर्फ जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए समीकरण ऊपर से बैठा देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या लिखा, समीकरण 1 है ए बी का वर्ग बराबर ए सी वर्ग इंटू ए डी वर्ग। एलएचएस या ऐसा करो, एलएचएस एलएचएस में जोड़ दो, आरएचएस आरएचएस में जोड़ दो। यहां लिखा ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर, यहां एलएचएस का ये पद ए सी इंटू ए बी का एलएचएस हो गया, इधर आरएचएस हो गया। अब बीसी का एलएचएस हो गया आरएचएस प्लस ए सी इंटू डीसी, यहाँ हो गया ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर, एसी दोनों में वैनिस्ट है, एसी को मान लो यहाँ रह जाएगा ए डी प्लस डीसी, और एडी और डीसी मिलकर क्या बन गया, आप देखिए चित्र में डाल दिया मैंने, यहाँ बना देता हूँ समझने के लिए। आपका चित्र था ए बी सी और यहां से इस पर डी था। देखिए आपका एडी और डीसी, एडी प्लस डीसी, टोटल क्या बन गया एसी, क्या बन गया एसी, एबी वर्ग प्लस बीसी वर्ग बराबर एसी और कोष्टक मतलब गुणा, और ये भी क्या बन गया एसी, एडी और डीसी मिलकर क्या बन गया, एडी और डीसी मिलकर एसी। तो यहां हो जाएगा एबी वर्ग प्लस बीसी वर्ग बराबर एसी इंटू एसी वर्ग। तो इसको शुद्ध रूप ले सकते हैं, एसी वर्ग बराबर एबी वर्ग प्लस बीसी वर्ग। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एसी वर्ग बराबर एबी वर्ग प्लस बीसी वर्ग। यह हो गई तुम्हारी बहुतायत प्रमेय का सत्यापन, ये हो गई सिद्ध। थैंक यू मित्रों, वीडियो देखने के लिए।